आज हम आए हैं टीके मैक्स पे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कि कितना ब्रांड्स मिलते हैं, प्राइस का क्या डिफरेंस रहता है, ये सब कुछ। तो चलो चलते, हम पहुँच गए। ये एंट्रेंस से ही शुरू होता था ये मेंस सेक्शन, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, ब्रांड्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब काफ़ी ब्रांड्स थे यहाँ पे, जैसे कि टॉमी हिलफिगर, गैस, गुच्ची, ये सब भी थे। बट कपड़े मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, कुछ ही सिलेक्टेड पीस पसंद आ रहे थे, और कुछ में यही साइज़ का ही इशू हो रहा था कि किसी चीज़ में इसका साइज़ नहीं है, और कुछ कपड़े गंदे भी हो रहे थे। तो बस यही सब इशू था, लेकिन वैरायटी थी इनके पास। कुछ नहीं समझ आ रहा आपके। ये हाफ जैकेट्स भी हैं इधर। ऐसा ही है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं मैन एसेसरी सेक्शन में। यहाँ पे सॉक्स, शूज़ वगैरह सब कुछ था यहाँ पे, लेकिन शूज़ में इनके पास बिल्कुल भी वैरायटी नहीं थी। मोहित को एक ही पेयर पसंद आया था सब शूज़ में से, और वो भी साइज़ में छोटा था। तो अब इनको पसंद आई है ये। डलेगी आइडिया तो आ जाएगा। सो ये थी इनकी शूज़ वैरायटी। मुझे पसंद आई थी ये वाली हील्स, बट मैं अभी ले नहीं रही हूँ। और ये थी $40 की, काफ़ी अच्छी हैं ये वाली हील्स भी, बट अभी मेरे लिए मैं नहीं ले पाई, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स स्टार्ट हो गया, तो विंटर्स में हील्स डालना तो बिग नो है। घर पे डालते हैं क्रॉक्स वगैरह। और बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, ये देखो। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे पसंद आए थे ये वाले बूट्स, और मैं लेने वाली भी थी। ये थे $50 के, बट इनमें मेरा साइज़ नहीं है, तो यहाँ पे साइज़ बहुत लिमिटेड है। तो ये रही मैं, ये वाली हील स्टाइल, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बट मेरा साइज़ नहीं है इसमें, तो साइज़ का बहुत इशू हो रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ज़ारा के बूट्स भी मिले थे, जो कि बहुत अच्छे थे, थाई हाई बूट्स थे, लेकिन उनमें भी मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे हम देख रहे थे बच्चों के प्ले मैट्स, क्योंकि बच्चों के साथ तो सामान सबको चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे बच्चों की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, जैसे बड़े वाले प्ले मैट्स थे। ये रेनबो वाला तो मेरे को ही पसंद आ रहा था कि मैं अपने शूट वगैरह के लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये बच्चों के फैंसी क्लॉथ्स थे, जैसे प्रिंसेस वगैरह के। $27 for this dress. They are quite good. अभी ये प्लेमेट बड़े वाले $24, $50 का। वो प्लसेस कितने के आए हैं? $19 के। मुझे वो वाला प्लसेस आके दे दो। कौन सा? हो गया। इसको $19 की। ये वाला अच्छा है, तो मुझे माफ नहीं हुआ। सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत प्यारा है। $16 का, 2500। यहाँ पे होम की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, होम डेकोरेशन की। जैसे आपका सारा सामान होम वेयर वाला, इतना अच्छा अच्छा, इतना क्यूट क्यूट, और अफोर्डेबल प्राइजेस में भी था। मतलब जैसे इनके डिज़ाइन है उस हिसाब से बहुत अफोर्डेबल था। बट ये अभी हमारे इतने ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि अभी हमारा अपना घर नहीं है, हम रेंटेड हाउस में रहते हैं। लेकिन अगर किसी का अपना घर है, कोई लेने वाला है, तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि होमवेयर का सच में बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है। आपको हर चीज़ मिलेंगी, मिरर्स, ऑर्गेनाइज़र्स, किचन का जो भी, और डेकोरेशन के तो काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे। और यहाँ पे ये स्टेनलेस स्टील के बीन्स रखे हुए थे, जो कि $100 का था ये वाला, यस। और ये था $200 का। ये वाला था $59 का, लेकिन यहाँ पे $200 वाला भी था। और ये कप्स थे जो कि क्लियरेंस में थे, लेकिन फिर भी $10 की। और ये वाले तो कप्स तो यहाँ से अच्छे के मार्ट से मिल जाते हैं, मतलब इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी कप वगैरह की, जैसे क्रोकरी की मेनली। और ये ऑर्गेनाइजर्स और बर्तन वगैरह काफ़ी अच्छे रखे थे यहाँ पे। आगे जाके दिखाया मैंने ऑर्गेनाइजर्स जो बड़े वाले हैं, ड्रॉर वाले हैं,
तो ये बहुत रेयरली मिलते हैं कहीं पे बाहर। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाले भी थे और ये प्लास्टिक वाले भी थे, तो ये काफ़ी अच्छे थे। और ये भी कुछ $20 के ही थे, दोनों टाइप के डिज़ाइंस। तो ये मेरे को काफ़ी अफोर्डेबल भी लगे क्योंकि स्टोरेज काफ़ी महंगी आती है। नो ये छोटा है। ऑस्ट्रेलिया में राउंड फ्रेम्स कहीं पे भी नहीं नो, मिलते, इवन छोटा है। ऑनलाइन भी नहीं मिलते, तो ये हमें पहली बार मिला था। और $13 ये कुत्ते कितने $13 दिस इज ऑल्सो फॉर $13। ये मुझे तो ये सही लग रहा है डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए। फ्लावर्स तो मंगा लेंगे ना। ये वाले देखो 599 के 3 सेट है, छोटे छोटे कहीं। तो यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत वैरायटी। तो यहाँ पे हमें एक की चेन होल्डर पसंद आया था, फिर पता नहीं मेरे पति देव ने क्यों वापस रख दिया। और यहाँ पे हम होम वाले सेक्शन में भी गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन मैं वीडियो शो करना भूल गई। और जब हम मेकअप वाले सेक्शन पे आए तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे वाकई में ही मेकअप में कुछ नहीं था। मोस्टली प्रोडक्ट इनके सोल्ड आउट थे, मतलब कुछ डाल ही नहीं रखा था, बहुत लिमिटेड ही चीज़ें बची थी। और जैसे मैंने वीडियोस वगैरह में देखा था कि काइली के और भी बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो वो मुझे नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पे टूल्स इनके पास काफ़ी थे, जो मेकअप टूल्स होते हैं वो यहाँ पे मिल रहे थे, उनकी अच्छी खासी रेंज थी। बट स्किन केयर एंड हेयर केयर भी था, बट मेकअप नहीं था। और मैं मेनली मेकअप की वजह से ही आई, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहे थे कि सब बड़े ब्रांड्स होंगे। यहाँ से हमारे घर से सफोरा 2 घंटे दूर है, इसलिए हमारा इतना जाना नहीं हो पाता। तो मुझे लगा यहाँ से ले आएंगे, बट यहाँ पे नहीं मिला। लेकिन वही बात है, कर क्या सकते हैं। एसेसरीज काफ़ी अच्छी अच्छी थी, मतलब क्यूट भी थी और अफोर्डेबल भी थी और ट्रेंडी भी थी। यहाँ पे ट्रेंडी एसेसरीज बहुत रेयर जगहों पे मिलती हैं, तो यहाँ पे थी और काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। ये इंसान पिछले 1.5 घंटे से घूम रहा है और इसने अब तक एक भी चीज नहीं ली है। मुझे कुछ और मैंने सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये कैप ले ली जो मुझे लेनी थी। तो जब मुझे कुछ पसंद आएगा तो लूँ। 1.5 घंटे से पूरे 2 घंटे हो गए इस इंसान को। मुझे मेकअप चाहिए था, मेकअप नहीं है यहाँ पे। बताओ मैं क्या करूँ, मुझे इस बात से फ्रस्ट्रेशन हो गया। कितने गंदे तरीके से, अरे मेरे नाक पे नहीं सेट हो रहा है, ये वाला चुभ रहा है। लगा तो सही है, आया भी नहीं देर में तूने काट दिया उसको। मतलब तो हो गया अच्छा लग रहा है। चिंकी क्या है आपके पास? चीजी टोनी बियांसो $40। और ये डीसी का बैग $40 अगेन। ये वाला बैग भी मुझे क्यूट लग रहा है। ये वाला कौन से ब्रांड का है? स्टीव मैडन का। जूसी कोटा। ऐसा कौन सा ब्रांड होता है बेबी? तो कि यहाँ पे गर्ल्स की कलेक्शन बहुत लिमिटेड थी। मेरे साइज में ड्रेसेस बहुत प्यारी प्यारी थी, बट किसी का आगे का कुछ नहीं था, किसी के पीछे कुछ नहीं था, कोई बैकलेस कोई फ्रंटलेस, उनमें ये सब था। तो जो ये मैंने कुछ आउटफिट चूज़ किए थे, मैंने ट्राई किया और इनमें से मैंने जो सॉरी गाइज फॉर द फेस, क्योंकि मैं अभी एक मेकअप वीडियो शूट करके आई थी और बस मैं फेस वॉश करके पड़ गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। एंड हाँ, अब मैं बता देती हूँ कि जिनको नहीं पता कि TK Maxx कौन सी जगह है, तो ये वो वाली जगह है जहाँ पे सारे ब्रांड्स मिलते हैं जो कि बड़े बड़े हैं। मतलब सारे नहीं होते, लेकिन मोस्टली बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे गुच्ची हो गया, गैप हो गया, गैस हो गया, टॉमी हिलफिगर, बियांसो
और जूसी कॉटन और भी मतलब ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो कि आपको कम प्राइस में मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांड स्टोर्स। तो यहाँ पे ये होता है। तो मैं मेनली विमेन बैग्स के लिए गई थी, अपने लिए बैग लेने के लिए। लेकिन जैसा मैंने वीडियो में देखा था गैस के बहुत अच्छे अच्छे बैग थे, तो वहाँ पे जाके इतने अच्छे नहीं मिले। लेकिन हाँ, बैग्स की कलेक्शन अच्छी थी, मतलब बाकी सारे बैग ब्रांड्स में अच्छी कलेक्शन थी। थोड़ा वो बड़ी एज वालों के लिए था, मतलब गर्लिश वाइब वाले कम थे बट कम थे। और जैसे कि मेकअप किट्स होती हैं, मेकअप सेट्स होते हैं, उन सब में ब्रांडेड थे, वो सब ब्रांड में मिल रहा था। और वुमेन का ये था कि क्लोथिंग सेक्शन है ना, अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा था, मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग रखते हैं ना, तो वो इतने टाइटली थे ना कपड़े कि एक भी कपड़े को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उनमें से डिसाइड करना भी उतना ही मुश्किल था। बाकी प्राइस का कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत लगा मेरे को, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा। इतना तो आप किसी ब्रांड स्टोर से जाके भी ले सकते हो। ब्रांड स्टोर में जाके ये फ़ायदा होएगा कि आपको न्यू लाइक पीस मिलेगा कि न्यू है, और उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो, तो वो सब भी होएगा। लेकिन टीके मैक्स में भी ये है, आप चेंज कर सकते हो, आप विदिन 30 डेज़ तक चेंज कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा। लेकिन उसका टैग होना चाहिए और उसका बिल होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपके साथ में होनी चाहिए। और ब्रांड्स का मैंने बता ही दिया कि काफ़ी कुछ मिल रहा था। ये नहीं है कि उस ब्रांड का अगर आपको एक पीस मिला है तो उसके साइजेस भी मिलेंगे, ये नहीं था कि साइजेस बहुत लिमिटेड थे। और ओवरव्यू के लिए अगर हम अपना नया घर लेते हैं तो मैं वहाँ ज़रूर दोबारा पक्का जाऊँगी क्योंकि घर का तो बहुत प्यारा सामान था। लेकिन वैसे पूछो कि मैं जाऊँगी या नहीं, तो अगर मैं उस साइड जा रखी हूँ और मैं टीके मैक्स के आसपास हूँ तो मैं चली जाऊँगी कि हाँ एक बार देख लेते हैं कि न्यू कौन से ब्रांड आए हैं या उनका क्या क्या स्टफ़ आया है। लेकिन स्पेशली नहीं जाऊँगी क्योंकि इतना कुछ मुझे ख़ास नहीं मिला जितना मैंने देखा था, एक्सपेक्ट किया था। तो वैसा तो मेरे को नहीं मिला, मे बी इनके पास सामान कम हो। तो हम गए थे टीके मैक्स क्रैगीबर्न में, तो यहाँ पे तो इतना कुछ मिला नहीं। बाकी हाँ, अच्छा था। और जैसे कि शॉपिंग मॉल जैसे H&M, ज़ारा और भी ब्रांड्स, जैसे अगर काफ़ी दूर है और मुझे अर्जेंट शॉपिंग करने जाना है तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं प्रेफर नहीं करूँगी, मैं ब्रांड में ही जाना प्रेफर करूँगी।